हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग ट्विस्ट। तो ये क्लास 6 का हिस्ट्री का चैप्टर विलेज टाउन्स एंड ट्रेड्स, ठीक है। तो इसका पार्ट 1 जो है चैनल पर जा चुका है, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो पार्ट 1 में हमने पढ़ा विलेजेस के बारे में कि विलेजेस वहाँ पर कैसे कैसे होते थे। तो इसमें एक मथुरा के बारे में भी हमने पढ़ा है। मथुरा एक टाउन है, उसके बारे में पढ़ा कि मथुरा किस चीज़ के लिए फेमस है, वहाँ पर क्या क्या होता था। तो आप लोगों को अगर जानना है तो लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग पढ़ लीजिएगा। चलिए अब इसका पार्ट 2 शुरू कर लेते हैं, क्राफ्ट्स एंड क्राफ्ट पर्सन्स। ओके, तो क्राफ्ट का और क्राफ्ट पर्सन वो होते हैं छोटे छोटे उद्योग धंधे होते हैं, बुनकर वगैरह हो गए, कपड़े का काम हो गया, क्राफ्ट्स का जो भी काम होता है उसके बारे में है ये, और क्राफ्ट पर्सन और जो ये काम करते हैं, ठीक है। वी ऑल्सो हैव आर्कियोलॉजिकल एविडेंस फॉर क्राफ्ट्स। वी ऑल्सो सॉरी वी ऑल्सो हैव आर्कियोलॉजिकल एविडेंस फॉर क्राफ्ट्स, ठीक है। हमें ना आर्कियोलॉजिकल एविडेंस क्राफ्ट्स के कुछ आर्कियोलॉजिकल एविडेंस भी मिले हैं। एविडेंस में सबूत मिले हैं, कुछ ऐसी चीज़ें मिली हैं जिससे पता चलता है कि वहाँ पर क्राफ्ट का काम भी होता था उस समय में। दीज इंक्लूड एक्सट्रीमली फाइन पॉटरी नोन एज द नॉर्थन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। एक इसमें क्या है, एक्सट्रीमली फाइन पॉटरी भी मिली है। पॉटरी मतलब जैसे बर्तन होते हैं ना, कुम्हार वगैरह बनाते हैं, तो एक बहुत अच्छी पॉटरी मिली है जिसमें जिसको कि नॉर्थन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर के नाम से जाना जाता है। NBPW, नॉर्थन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। अगर ये आ जाए क्वेश्चंस के NBPW की फुल फॉर्म, तो ये जो है पॉटरी है, फाइन पॉटरी है जो कि मिली है आर्कियोलॉजिस्ट को। इट गेट्स इट्स नेम फ्रॉम द फैक्ट दैट इट इज़ जनरली फाउंड इन द नॉर्थन पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। इसका नाम इसलिए इस नाम पर पड़ा है क्योंकि ये जो है सब कॉन्टिनेंट के नॉर्थन पार्ट में मिली है, ठीक है। तो ये है नॉर्थन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, NBPW, इसके बारे में है। NBPW इज़ अ हार्ड व्हील मेड मेटालिक लुकिंग वेयर विद अ शाइनी ब्लैक सरफेस। NBPW जो है एक हार्ड व्हील मेड मेटल का है और लुकिंग वेयर विद अ शाइनी, जिसपे कि शाइनी ब्लैक सरफेस से कवर्ड है वो। द पॉटर यूज्ड टू एक्सपोज द अर्थवेन टू वेरी हाई टेम्परेचर इन हिज किल्न विच रिजल्टेड इन द ब्लैकनिंग ऑफ इट्स आउटर सरफेस। जो पॉटर होते होंगे शायद, तो उसको वो हाई सरफेस पे, हाई टेम्परेचर पे पकाते होंगे, जिससे कि जो उसकी सरफेस है वो पूरी ब्लैक हो गई है। अ फाइन ब्लैक स्लिप वॉज ऑल्सो अप्लाइड ऑन दिस। इसके अंदर जो है फाइन ब्लैक कलर की स्लिप भी शायद जो है अप्लाइड की गई होगी, विच गेव द पॉटरी अ मिरर लाइक शाइन, जिससे कि इस पॉटरी में एक मिरर लाइक शाइन है, शीशे की तरह, मतलब ये चमकता है। ओके, रिमेंबर दैट द आर्कियोलॉजिकल एविडेंस फॉर मैनी क्राफ्ट्स मे नॉट हैव सर्वाइव, ठीक है। तो हमें ये भी पता है कि जैसे कुछ चीज़ तो मिली, पॉटरी वगैरह मिली, लेकिन कुछ आर्कियोलॉजिकल एविडेंस ऐसे थे कि जो कि सर्वाइव नहीं कर पाए, वो समय के साथ साथ गल गए होंगे शायद। वी नो फ्रॉम टेक्स्ट दैट द मैन्युफैक्चर ऑफ द क्लॉथ वॉज इम्पोर्टेंट। हम जानते हैं कि जो कपड़े का जो निर्माण है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। देयर वर फेमस सेंटर्स सच एज वाराणसी इन द नॉर्थ एंड मदुरई इन द साउथ। इसीलिए जो है कपड़े के फेमस सेंटर्स बने नॉर्थ में वाराणसी और साउथ में मदुरई। तो इससे पता चलता है कि शायद वो कपड़े के निर्माण का भी एक फेमस केंद्र रहा होगा। बोथ मैन एंड वुमेन वर्कड इन दीज सेंटर्स। तो आदमी और औरतें दोनों ही इन सेंटर्स में काम करते थे। रूल्स फॉर स्पिनिंग एंड वीविंग। स्पिनिंग और वीविंग का क्या रूल है, ठीक है। कपड़े को जो स्पिन करते हैं, जैसे चरखा चलाते हैं, तो उसका क्या रूल है, बुनकर वगैरह होते हैं तो किस तरीके से बताया गया है, उसके रूल्स क्या क्या हैं। दीज रूल्स आर फ्रॉम द अर्थशास्त्र मेंशन इन चैप्टर 7। चैप्टर 7 में मेंशन किया गया है कि अर्थशास्त्र में ये सारे रूल्स दिए गए हैं। अर्थशास्त्र जो बुक है, एक बुक है, बताया था मैंने, कौटिल्य ने लिखी है ये। दे डिस्क्राइब हाउ स्पिनिंग एंड वीविंग कुड बी डन इन वर्कशॉप्स अंडर द सुपरविजन ऑफ अ स्पेशल ऑफिशियल। उन्होंने उसमें बताया है कि कैसे एक वर्कशॉप में स्पिनिंग और वीविंग की जाती थी अंडर किसके सुपरविजन ऑफ अ स्पेशल ऑफिशियल। उसमें जो बड़े बड़े स्पेशल ऑफिसर्स जो थे वो अपॉइंट किए जाते थे, वो सुपरवाइजर होते थे, उनकी देख रेख में एक वर्कशॉप चलाई जाती थी जिसमें स्पिनिंग और वीविंग होती थी। कपड़े को बुनना है ना, बुनना और उसको चरखा चलाना। विडोज, यंग में वुमेन हु आर डिफरेंटली एबल्ड, नन्स, mothers of court scenes, retired women servants of the king, women who have retired from service in temples may be used for processing wool, bark, cotton, hemp and flax। तो जैसे कि बहुत सारी विडोज औरतें होती थी, विधवा औरतें होती थी, या फिर यंग एज की औरतें होती थी जो कि हु आर डिफरेंटली एबल्ड, जो कि अपने जो है डिफरेंटली एबल्ड होती थी इस काम के लिए, ठीक है। नन्स होती थी, या फिर हो गई मदर्स ऑफ कोर्टिसन, दरबारियों के स्लेव्स, दास वगैरह होते थे, उनकी माएँ हो गई। रिटायर्ड वुमेन हो गई, राजा के यहाँ जो नौकर होते हैं उनकी रिटायर्ड वुमेन हो गई। वुमेन हु हैव रिटायर्ड फ्रॉम सर्विस इन टेम्पल, जैसे कि मंदिरों में औरतें होती हैं, पुजारने होती हैं, तो वो अपना काम वगैरह छोड़ देती हैं, तो उससे रिटायर हो गई थी।
मे बी यूज्ड फॉर प्रोसेसिंग वुल, शायद वही लोग जो थे ऊन बनाते होंगे, बार्क बनाते होंगे या फिर कपड़ा बनाते होंगे, इस काम के लिए वर्कशॉप में ये लोग रखे जाते थे। दे शुड बी पेड अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ वर्क। अब इनको क्या था, इनकी क्वालिटी और उनकी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग, वर्क की क्वांटिटी के अकॉर्डिंग इनको शायद पैसे भी दिए जाते रहे होंगे। वुमेन हु आर नॉट परमिटेड टू लीव देयर होम्स कैन सेंड मेड सर्वेंट्स टू ब्रिंग द रॉ मटेरियल फ्रॉम द सुपरिटेंडेंट एंड टेक द फिनिश्ड वर्क बैक टू हिम। तो जो वुमेन्स, जो औरतें होती हैं थी पहले, जो औरतें थी वो क्या कर, जैसे कि उनको घरों से निकलने की इजाज़त नहीं थी, तो वो अपने पास ऐसे मेड सर्वेंट रखते थे जो जाते थे उनके पास और वहाँ से रॉ मटेरियल उठा लाते थे और सुपरिटेंडेंट की देखरेख में वो अपना काम करते थे, बाद में फिनिश मटेरियल उनको दिए आते थे। जैसे कि हमने बताया, जैसे वीट हो गया है ना, वीट की जब खेती करते हैं तो जो उसकी बाली होती हैं, दाने लगाते हैं, उसकी बाली जो होती हैं, तो वो रॉ मटेरियल हो गया, और उसके बाद जब उसका आटा बनता है तो वो फिनिश्ड मटेरियल हो गया। तो जैसे हमने जौ की बाली वहाँ से उठा लाए और जो आटा दिया है उनको, तो फिनिश्ड मटेरियल हो गया, यानी कि वो रॉ मटेरियल तो वहाँ से उठा कर लाते थे और फिनिश्ड वहाँ दे आते थे। वुमेन हु कैन विजिट द वर्कशॉप शुड गो एट डाउन टू गिव देयर वर्क एंड रिसीव देयर वेजेस। वुमेन जो थी, जो वर्कशॉप में काम करती थी, वो घूमने के उधर जाया करती थी सामान लेने के लिए, और वो वहाँ से अपना सामान फिनिश्ड वर्क उधर को दे आती थी। देयर शुड बी इनफ लाइट टू एग्जामाइन द वर्क। वहाँ पर क्या था, उचित प्रकाश की व्यवस्था थी जिससे कि काम को अच्छे से एग्जामाइन किया जा सके। इन केस द सुपरिटेंडेंट लुक्स एट द वुमेन और टॉक्स अबाउट एनीथिंग अदर देन द वर्क, ही शुड बी पनिश्ड। अगर किसी भी केस में वहाँ का जो सुपरिटेंडेंट था अगर ये देख लेता था कि जो औरतें हैं आपस में बातें कर रही हैं, कुछ भी कर रही हैं, तो वो उनको पनिश करता था, उनको पनिशमेंट देता था। इफ़ अ वुमेन डज नॉट कंप्लीट हर वर्क, अगर क्या था, कोई भी औरत अपना काम कंप्लीट नहीं कर पाती थी, शी विल हैव टू पे अ फाइन एंड हर थम्स कैन बी कट ऑफ। तो उसको एक फाइन देना होगा या फिर उसका जो है अंगूठा काट लिया जाता था। हे भगवान, कितना टफ इनका पनिशमेंट था, पता नहीं क्या क्या होता था। तो शी विल हैव टू पे अ फाइन एंड हर थम्स कैन बी कट ऑफ, तो उसका अंगूठा काट दिया जाता था। ओके, चलिए। मैनी क्राफ्ट पर्सनस एंड मर्चेंट्स नाउ फॉर्म एसोसिएशन नोन एज श्रेनीज। ठीक है, बहुत सारे क्राफ्ट पर्सनस और जो व्यापारी थे उनकी जो एक एसोसिएशन थी जिसको श्रेनीज के नाम से जाना जाता था। दीज श्रेनीज ऑफ क्राफ्ट पर्सनस प्रोवाइडेड ट्रेनिंग, प्रोक्योर रॉ मटेरियल्स एंड डिस्ट्रीब्यूटेड टू द फिनिश्ड प्रोडक्ट। तो इन श्रेनीज का काम क्या था, ये क्राफ्ट पर्सन को जो है ट्रेनिंग देते थे, जो एसोसिएशंस होती थी इनको, तो इसको ट्रेनिंग देते थे। प्रोक्योर रॉ मटेरियल्स कैसे तैयार करना है, डिस्ट्रीब्यूटेड द फिनिश्ड प्रोडक्ट, और फिनिश्ड प्रोडक्ट कैसे पहुंचाने हैं। देन श्रेनीज ऑफ मर्चेंट्स ऑर्गेनाइज द ट्रेड। उसके बाद व्यापारी की जो श्रेनीज होती थी वो व्यापार को ऑर्गेनाइज करती थी। श्रेनीज ऑल्सो सर्व्ड एज बैंक्स। श्रेनीज जो थी वो बैंक में भी काम करते थे। वेयर रिच मैन एंड वुमेन डिपॉजिट मनी, जहाँ पर क्या होता था, अमीर लोग जो होते थे उनके आदमी और औरतें अपने मनी को, अपने पैसे को डिपॉजिट करते थे। दिस वॉज इन्वेस्टेड, इससे क्या होता था, ये इन्वेस्ट हो जाता था, पैसा बचता था। एंड पार्ट ऑफ द इंटरेस्ट वॉज रिटर्न और यूज टू सपोर्ट रिलीजियस इंस्टीट्यूशन सच एज मोनास्ट्रीज। तो ये क्या करते थे, अपना पैसा, जो अमीर लोग थे, अमीर लोगों के आदमी और औरतें जो होती थी, वो अपना पैसा बैंक में जमा करते थे। इससे क्या होता था, उनको जो है वो मतलब कि उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर दिया इससे, तो इससे उनको जो इंटरेस्ट मिलता था, ब्याज जो उनसे मिलता था, इसको वो जो थे उनके जो सपोर्टर थे वो मोनास्ट्रीज वगैरह में डोनेट कर देते थे, जिससे कि मोनास्ट्रीज चलती थी उस समय की। ठीक है, अब आता है अ क्लोजर लुक अरिकामेडू। ठीक है, फाइंड अरिकामेडू इन पांडुचेरी, पांडुचेरी में है अरिकामेडू ऑन मैप नंबर 7 पेज 87 पर देखिए। बिटवीन 2200 एंड 1900 ईयर्स एगो, जो कि 1900 से 2200 के बीच का समय है, इसमें जो था अरिकमेडू का वो निर्माण हुआ। अरिकमेडू वॉज अ कोस्टल सेटलमेंट वेयर शिप्स अनलोडेड गुड्स फ्रॉम डिस्टेंट लैंड्स। अरिकामेडू एक कोस्टल सेटलमेंट था, समुद्र के पास था मतलब। ठीक है, जो समुद्र के आसपास का जो एरिया होता है वो कोस्टल सेटलमेंट था, जहाँ पर शिप्स जो थे, जहाज जो थे, वो सामान को अपने अनलोडेड करते थे, मतलब वहाँ से सामान एक्सपोर्ट होता था और इम्पोर्ट होता था, बाहर के देशों को जाता था और बाहर के देशों से इधर आता था। अ मैसिव ब्रिक स्ट्रक्चर विच मे हैव बीन अ वेयर हाउस, एक मैसिव ब्रिक स्ट्रक्चर जिसको कि वेयर हाउस कहा जाता है, जो शायद वेयर हाउस रहा होगा, वॉज फाउंड एट दिस साइड, इस साइड पर वो भी मिला है। अदर फाइंड्स इंक्लूड पॉटरी फ्रॉम द मेडिटेरियन रीजन सच एज एम्फोरे, टॉल डबल हैंडल जार्स दैट कंटेन लिक्विड सच एज वाइन और ऑयल। ठीक है, तो बहुत सारी पॉटरी भी मिली है जिसमें कि डबल हैंडल वाले जार्स वगैरह मिले हैं मेडिटेरियन रीजन में। ठीक है, शायद उसमें ऑयल या वाइन रखी जाती रही होगी। एंड स्टैम्प्ड रेड ग्लास पॉटरी, और जो है स्टैम्प्ड करी हुई रेड ग्लास पॉटरी भी मिली है। नोन एज एरेंटाइन वेयर, जिसको कि अरेटाइन वेयर के नाम से जाना जाता है।
विच वॉज नेम्ड आफ्टर अ सिटी इन इटली, जो कि इटली में एक शहर है उसके नाम पर इसका नाम पड़ा था, अरेटाइन वेयर। दिस वॉज मेड बाई प्रेसिंग वेट क्ले इनटू अ स्टैम्प वुड, और ये कैसे बनाया जाता था, गीली मिट्टी को प्रेस करके उस पर स्टैम्प करके इससे बनाया जाता था ये। देयर वॉज येट अनदर काइंड ऑफ पॉटरी विच वॉज मेड लोकली, यहाँ पर एक दूसरी तरीके की पॉटरी भी मिली है जो कि लोकली बनाई जाती थी। दो रोमन डिज़ाइंस वर यूज, जिसमें कि रोमन डिज़ाइन यूज होते थे। रोमन लैम्प्स, ग्लासवेयर एंड जेम्स हैव ऑल्सो बीन फाउंड एट द साइट, इस साइट पर रोमन लैम्प्स, ग्लासवेयर और जेम्स भी मिले हैं। स्मॉल टैंक्स हैव बीन फाउंड दैट वर प्रॉब्ली डाइंग वेट्स यूज टू डाई क्लोथ, और वहाँ पर क्या था, छोटे छोटे टैंक्स भी मिले थे आर्कियोलॉजिस्ट को जिसमें शायद कपड़ों पर डाई की जाती होगी, है ना, डाई एजेंट मिले थे वहाँ पर, तो शायद उन कपड़ों को रंगने का काम किया जाता होगा वहाँ पर। देयर इज़ प्लेंटी ऑफ एविडेंस फॉर द मेकिंग ऑफ बीड्स फ्रॉम सेमी प्रीशियस स्टोन्स एंड ग्लास, और वहाँ पर जो है कुछ एविडेंस ऐसे भी मिले हैं कि शायद वहाँ पर बीड्स बनाई जाती होंगी, मोती बनाने का काम होता था, या फिर सेमी प्रीशियस स्टोन्स या फिर कांच का सामान भी वहाँ पर बनाया जाता रहा होगा। तो ऐसे कुछ एविडेंस भी मिले हैं जिससे ये आइडिया लगता है। ठीक है, अब ये देखेंगे तमिल ब्राह्मी इंस्क्रिप्शन सेवरल पीसेस ऑफ पॉटरी, ये जो है कुछ हैं सेवरल पीसेस ऑफ पॉटरी हैव इंस्क्रिप्शन इन ब्राह्मी, इसमें जो है इंस्क्रिप्शन लिखी हुई है ब्राह्मी में, विच वॉज यूज टू राइट तमिल, जो कि तमिल में लिखी गई है। ब्राह्मी की एक इंस्क्रिप्शन है ये और जो कि तमिल में लिखी गई है। ओके, अब आता है एन अकाउंट बाय अ ग्रीक सेलर द स्टोरी ऑफ बैरीगेजा, द ग्रीक नेम फॉर बड़ोच, ये बड़ोच का ग्रीक नेम है बैरीगेजा। ठीक है, द गल्फ इज़ वेरी नैरो एट बैरीगेजा एंड वेरी हार्ड टू नेविगेट फॉर दोज कमिंग फ्रॉम द सी। ठीक है, तो बैरीगेजा के निकट ही है, द गल्फ इज़ वेरी नैरो उसके बिल्कुल पास था, और जो है यहाँ पर क्या था, समुद्र से आने जाने का रास्ता था। शिप्स हैड टू बी स्ट्रेट इन बाय स्किलफुल एंड एक्सपीरियंस्ड लोकल फिशरमैन हु वर एम्प्लॉयड बाय द किंग। तो यहाँ पर क्या था, शिप्स का आने जाने का काम चलता था, जैसे शिप्स अनलोडेड होती थी और लोडेड होती थी। तो यहाँ पर क्या होता था, एक्सपीरियंस जो फिशरमैन होते थे, मछुआरे होते थे, वही इन शिप्स को चलाते थे, जो कि राजा के यहाँ काम करते थे, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होता था, तो वही चलाते थे इनको, और वो राजा के यहाँ काम भी करते थे। द इम्पोर्ट्स इनटू बैरीगेजा वर वाइन, कॉपर, टिन, लेड, कोरल, टोपास, क्लोथ, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स। तो यहाँ पर इम्पोर्ट्स होता था किस किस का, इम्पोर्ट्स मतलब बाहर के देशों से यहाँ पर सामान आता था शिप्स में। तो क्या क्या आता था, वाइन, कॉपर, टिन, लेड, कोरल, गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स। ठीक है, और एक्सपोर्ट्स किस चीज़ का होता था, फ्रॉम द टाउन इंक्लूडेड प्लांट्स, तो यहाँ से एक्सपोर्ट्स के लिए सामान जाता था बाहर के देशों के को, तो फ्रॉम द हिमालयाज, आइवरी, एजेट, कैरनेलियन, कॉटन, सिल्क एंड परफ्यूम्स, ये सब यहाँ से बाहर के देशों को जाते थे। तो ठीक है, तो ये स्टोरी है किसकी, बड़ोच की, ग्रीक नेम है बड़ोच का बैरीगेजा। ठीक है, चलिए अब लास्ट टॉपिक आता है ट्रेड एंड ट्रेडर्स का। ठीक है, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।